सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज हम लोगों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस अध्याय का नाम है भ्रांतो बालः। ये एक कहानी है और कहानी किस तरह के बच्चे की है, जो बच्चा बहुत ही लापरवाह है, ध्यान नहीं देता है, अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में विचार नहीं करता है। वेरी लेज़ी एंड केयरलेस पर्सन इज़ दैट बॉयज़। So what he is doing, only roaming around school, not joining schools and disturbing all the things. So that is the boy. And ये पूरी कहानी उसी लड़के के ऊपर डिपेंड है जो कि हमें यस जो कि हमको इस चैप्टर में देखना है। और इस कहानी में लास्ट में वो बच्चा एक लेसन सीखता है, एक लेसन से पता चलता है। वो लेसन ये है कि आदमी को केयरलेस नहीं होना है, हार्ड वर्किंग होना है, लेजी नहीं होना है। ये लास्ट में उस बच्चे को समझ में आता है। ये टोटल कहानी की मीनिंग है, ओके ना। और इस कहानी में जो जिन माध्यमों से वो सीखता है, जो लोग उसको ये लेसन टीच करते हैं, वो लोग कहने कौन से हैं? वो पशु पक्षी जैसी चीजें हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, या फिर कुछ वो कीट पतंगे हैं, लाइक भ्रमर। लास्ट टाइम आई टोल्ड ना, भ्रमर। तो कुछ उस तरह की चीजें हैं जो इसको पूरी तरह से इस बच्चे को कुछ सिखाती हैं। लास्ट में बच्चे को ये लेसन मिलता है कि भाई व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना है, जिम्मेदार होना है, केयरलेस नहीं होना है, ओके ना। ये लास्ट में स्टोरी है। यस बेटा, श्रीचरण, पुट योर माइक ऑफ। इफ यू आर आस्किंग देन यू कैन आस्क, otherwise during classes please put your mic off. Yes, so यही हम लोग का चैप्टर है। और आपको स्टोरी का एक सामान्य, एक बोलते हैं ब्रीफ में मैंने एक बताया, स्टोरी को आपने देख लिया, समरी जैसा मैंने बोला अभी। अब हम लोग इस चीज को, चैप्टर को पूरी तरह से देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और रीडिंग के लिए रेडी रहिए, क्योंकि रीडिंग सभी लोगों को करनी पड़ेगी। सो भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। क्रीडितुं निर्जगाम, तुमुन प्रत्यय है बेटा। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है फॉर, के लिए। तो क्रीड धातु है खेलने, क्रीड धातु है खेलने के लिए। तो क्रीडितुम का मतलब हो गया खेलने के लिए। निर्जगाम मतलब निकला, बाहर गया, खेलने के लिए बाहर गया। कौन गया? कश्चन बालः, कोई लड़का, कोई लड़का खेलने के लिए बाहर गया। भ्रांतः, उस लड़के का इन्होंने विशेषण पद दिया है भ्रांतः। वो लड़का कैसा? भ्रांत है, मीन्स डाउटफुल है, उसको कुछ पता नहीं है, फुल्ली केयरलेस है, एकदम सीरियस नहीं है, और वो बाहर निकल गया। कहा, किस टाइम पे निकला? तो बोला पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला गमन वेलायाम, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है बेटा, सप्तमी में अर्थ आता है। तो पाठशाला जाने के वक्त पर, जब उसका स्कूल जाने का टाइम हुआ ना, वो बच्चा क्या किया? खेलने के लिए निकल गया। अब सोच के देखो आप लोग कि वो खेलने के लिए निकला कब? जब उसे स्कूल जाना है। इट मीन्स वो केयरलेस है ना। ये तो क्लियर हुआ ना कि वो बहुत केयरलेस है। और इसीलिए स्टार्टिंग वर्ड ही दिया भ्रांतः कश्चन बालः। कश्चन बालः इस पद का विशेषण है भ्रांतः। और वो बालक कैसा है? वो खेलने के लिए निकल गया है। कहाँ निकल गया? किस समय निकला? टाइमिंग भी बताया। क्रीडितुम निर्जगाम, कदा निर्जगाम? पाठशाला गमन वेलायाम निर्जगाम। यहां तक हुआ। नेक्स्ट लाइन है, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्।
फिर से सुनिए, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। सो ध्यान से देखिए, किंतु मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, तेन सह उसके साथ, किंतु तेन सह लेकिन उसके साथ, केली भी फॉर प्लेइंग खेलने के लिए, केली भी ही खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम, कालम क्षेप्तुम, कालम मीन्स टाइम, द्वितीय एक वचन का रूप है बेटा, समय को क्षेप्तुम, क्षेप्तुम मतलब उसको व्यतीत करने के लिए, उसको टाइम को पास करने बोलते, टाइम पास के लिए। और खेलना है, खेलना उसको किस लिए खेलना है? टाइम पास करने के लिए। मतलब स्कूल जा रहा है, घर पे उसने बोला यस यस आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं गया, वो अपने फ्रेंड्स के घर चला गया। किस काम के लिए? फॉर प्लेइंग, ही विल प्ले, एंड प्लेइंग फॉर व्हाट ही विल प्ले? फॉर हिज ओन प्लेजर, फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, एंड आल्सो फॉर स्पेंडिंग टाइम, because when time will over, he will return to home. That's why he is निर्जगाम, स्टार्टिंग दैट क्रिया तत्र न, वहां क्रिया है बेटा, तो इसके लिए निकल गया। क्या वर्ड था? के लिए भी, खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग। कालम क्षेप्तुम, फॉर वेस्टिंग टाइम, फॉर पासिंग हिज टाइम। तदा देन, कोपी, कोपी कह, अपि कोई भी नहीं, कोई भी, सॉरी, कोपी कोई भी, न दैट इज नहीं, तो कोई भी नहीं, वयस्येषु, वयस्येषु सप्तमी बहुवचन है बेटा, देयर इज द मीनिंग इज फ्रेंड्स, बहुवचनम अस्ति, वयस्येषु वर्ड हियर फॉर मित्र, फ्रेंड। तो वयस्येषु मतलब मित्रों में से, उपलभ्यमान आसीत, उपलभ्यमान दैट इज अवेलेबल ना, उपलभ्यमान मतलब अवेलेबल, या फिर बोल सकते हैं उपलब्ध, आसीत था। अब पूरा देखते हैं, किंतु तेन सह खेल भी, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम और अपना समय बिताने के लिए, तदा कोपि न वयस्येषु, तदा मतलब उस तब, वयस्येषु मतलब मित्रों में से, मित्रों में, कोपि कोई भी न, कोई भी नहीं, उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध नहीं था। यानी उसके जितने फ्रेंड्स थे ना, उन सारे फ्रेंड्स में से एक सिंगल फ्रेंड भी उसके साथ टाइम वेस्ट करने, उसके साथ खेलने के लिए अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे फ्रेंड्स तो पढ़ने चले गए ना, सारे समझदार थे, ये बेकार लड़का था। तो ये क्या करने लगा? बाहर निकला और स्कूल जाने की जगह कहीं और जा करके खेलने के लिए अब अपने फ्रेंड्स को सोचने लगा कि भाई मेरे पास तो कोई फ्रेंड बचा नहीं। यहाँ तक तो हुआ। अब देखिए आगे की लाइन हम लोग देखते हैं, यतस्ते, यतस्ते दैट विल बी यतः ते, सर्वेपि, सर्वे अपि, पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा, विद्यालय गमन वेला, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। फिर से देखिए, यतस्ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। अब देखिए, यतः ते, यतः मतलब क्यों, ते मतलब क्योंकि, और ते मतलब वे, कौन? ये जो लोग स्कूल चले गए हैं, तो उसके फ्रेंड्स, तो ते वर्ड इज हियर फॉर देयर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स ना। सो बिकॉज हिज फ्रेंड्स, सर्वे अपि, सारे फ्रेंड्स, सर्वे अपि सभी, सारे भी, सभी फ्रेंड्स, पूर्व दिन पाठान, पीछे जो लास्ट क्लासेस में उनको जो पढ़ाया गया, उन पाठों को, उन चैप्टर्स को, देयर इज द्वितीय एक वचनम, स्मृत्वा आफ्टर लर्निंग, स्मृ धातु त्वा प्रत्यय, सभी लोग लिख लीजिए,
स्मृ स्मृ आधा स म और री की मात्रा, स्मृ धातु और त प्रत्यय, आधा क और त, और उसके बाद वाह त्वा, टोटल प्रत्यय त आधा क त और वाह त्वा, ठीक है ना। त्वा प्रत्यय, स्मृत्वा मतलब याद करके, कोई काम कंप्लीट होता है तभी तो और त्वा प्रत्यय आते हैं। तो स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, चतुर्थी एक वचन है बेटा, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूवुः, त्वरमाणा बभूवुः, त्वरमाणा मतलब शीघ्र, जल्दी जल्दी, और बभूव मतलब हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ना। तो जल्दी कर रहे हैं कौन, उसके फ्रेंड्स जो है ना। क्यों उसके फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, यही बात इन्होंने इस सेंटेंस में बताई कि उसके फ्रेंड्स इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सारे लास्ट दिन के चैप्टर्स को लर्न करके, याद करके, बाई हार्ट करके, और स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और क्विकली रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्कूल टाइम पे जाना है, उनको लेट नहीं होना है, उनको अपनी डायरी के ऊपर लेट कमर्स की लिस्ट में रजनीश सर से साइन नहीं करवाना है। ओके ना, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग, दे आर वेरी क्विक। ओके, देन तंद्रालुर्बालो, तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी, परिहरन्नेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। फिर से सुनिए, तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् परिहरन्नेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। यहाँ पे कुछ संधियां हैं ज्यादा, ध्यान से देखिए। तंद्रालुर्बालो बन जाएगा तंद्रालुः प्लस बालो, तंद्रालुः प्लस बालो। लज्जया हियर तृतीया एकवचनमस्ति, तेषां षष्ठी एकवचनमस्ति, दृष्टिपथं प्लस अपि, दृष्टिपथं प्लस अस्ति, परिहरन्नेकाकी, इसको भी ध्यान से देखिए, परिहरन, परिहरन प्लस एकाकी, परिहरन प्लस एकाकी, that will be परिहरन्नेकाकी। किमप्युद्यानं, किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, यहाँ यण संधि है बेटा। किमप्युद्यानम, प्रविवेश एंटर, एंटर किया। अब देखो ध्यान से, वर्ड इज देयर तेषाम, तंद्रालुर्बालो, तंद्रालु मतलब आलसी, बहुत लेजी। तो जो लेजी था ना, वह लड़का, वो लड़का बहुत आलसी था, कुछ काम करना नहीं चाहता था, लापरवाह, एकदम ही लापरवाह था वो लड़का। तंद्रालुर्बालो, वो आलसी लड़का क्या हुआ, लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि, लज्जया मतलब शर्म से, लज्जा से, शर्म से अथवा लज्जा से, तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन है, और तृतीया एक वचन में से वर्ड यूज होता है। तो लज्जा से क्या हुआ, तेषाम दृष्टिपथम, तेषाम वर्ड आया इसके फ्रेंड्स के लिए, अपने मित्रों के, दृष्टिपथम अपि मतलब उनके सामने, दृष्टिपथ मतलब उसके सामने, in front of their friends, परिहरन एकाकी, परिहरन मतलब छोड़ करके, उनको छोड़ दिया, उनके सामने नहीं आया, उनको छोड़ दिया। और एकाकी, एकाकी का मतलब होता है अकेला, तो उनको छोड़ करके और अकेले, किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में प्रविवेश एंटर किया। फिर से बोल देता हूं, वह आलसी लड़का अपने मित्रों, चूंकि आलसी था, उसने याद उद नहीं किया था अपने लास्ट पीरियड की सब की सारी चीजों को, चैप्टर्स को उसने लर्न नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, क्लास वर्क नहीं किया, नोट्स नहीं कंप्लीट किया, बहुत ही लापरवाह और आलसी लड़का था।
तो वो क्या किया, बहुत लज्जा, लज्जा दैट इज शाई ना, तो बहुत उसको शर्म आ रही थी। तो शर्म के कारण से तेषाम यानी उसके अपने फ्रेंड्स के, अपने मित्रों के दृष्टिपथम मतलब सामने, उस उनकी उनके दृष्टिपथ मतलब हो गया उनके सामने, सामने भी परिहरण छोड़ करके, यानी उनके सामने आया ही नहीं, और एकाकी अकेले किसी उद्यान में प्रवेश किया। किमपि उद्यानम, अकेले, एकाकी किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में, किसी बगीचे में, गार्डन में प्रविवेश, एंटर किया। सो यहाँ तक हुआ। चलिए अब आप लोगों को रीडिंग करनी है। मैंने आज थोड़ा लेट किया, मेरा स्टाइल चेंज हो गया आज। सो रीडिंग का इशू है, और आई थिंक Karthik, today can you read? Karthik, will you? Karthik sometimes not telling. I don't know what happened with him. Yes. Sri Charan, will you read? Come up and read. Sri Charan. Yes, very nice. You all are only joining Sanskrit classes, but no interest is there in Sanskrit classes, na? Okay, no problem. Yes, Lalit, you come up. Yes, Karthik. Karthik, you also want to read? Huh? I think no. Yes, you only read. Yes, read now. Hmm. पाठान। हम्म। 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 तंद्रालुर्बालो। अगेन, तंद्रा तंद्रालुर, बोलो मेरे साथ, तंद्रालुर्बालो। यस, प्रथमपि। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। चलो नेक्स्ट वन। रमिता इज देयर और नॉट? नॉट देयर। ओके, सो यू बेटा, आकांक्षा। यस, रीड बेटा, टोटल पैराग्राफ रीड आउट। निर्जगाम। हम्म। पाठान। हम्म। हम्म। बभूवुः। 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 यस। तंद्रालुर्बालो। हम्म। हम्म।
परिहरन ने का की। लिसन, परिहरन ने का की। हम्म। यस। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मानविता, यू आल्सो कम अप। मानविता, आर यू गेटिंग मी? कम अप बेटा। आर यू गेटिंग? मानविता, not getting, I think, Vash. Yes, yes. I think network issue is there. No problem. So, if anyone have doubt, just ask me now. Because if you will not ask, I will continue. Akanksha, Lalit, Sri Charan, you also. Karthik, Mahanvita left already. Yes. Anyone have doubt? Any Vibhakti related doubts? Or no, sir. Okay, Karthik have no doubt. So, uh, if Vibhakti related, any Samas related, or maybe Pratyay, Prakriti Pratyay, that is few Pratyay are there, na? Any doubt there? Okay. Sri Charan also saying. Akanksha, you also do, have no doubt, na? Okay. Let's continue. Yes, I will continue next paragraph also. Listen all the members. स चिन्तयामास, स चिन्तयामास, विरमन्त्वेते वराकाः पुस्तकदासाः। स चिन्तयामास, विरमन्त्वेते वराकाः पुस्तकदासाः। अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं। संत्वेते निष्कुटवासिनः, लिसन अगेन, निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अगेन, संत्वेते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति। So, all the members again read one by one. Come up, Mahanvita, if you have. Oh, Mahanvita is joining only now. You can't read. Just listen first. Second paragraph, you listen or not? Second paragraph, you listened or not listened? Not. I read the second paragraph, I think. Yes, again. I'm saying I have read second paragraph. You listen or not listen? Yes, you are not there actually. Okay. Wait. First listen your friends. Yes. Lalit, Lalit, read. Yes, read now. Yes. Okay, waiting. हम्म। विरमन्त्वेते, हाँ बहुत सही। बहुत हम्म। Yes, very nice, beta. Akanksha, you also. Akanksha. हम्म। हम्म। हम्म।
उपाध्यायस्य उपाध्यायस्य हम्म यस मम वयस्या इति चलो बहुत अच्छे बेटा आकांक्षा यू आल्सो रीड वेरी नाइसली यस कार्तिक श्रीचरण यू वांट टू रीड यस वेरी नाइस रीड नाउ हम्म हम्म वराकाः टेल वराकाः पुस्तकदासाः हाँ हम्म पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि हम्म हम्म द्रक्ष्यामि हम्म 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 संत्वेते संत्वेते वेते वेते एक आर की मात्रा है बेटा संत्वेते हम्म 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 इति वेरी नाइस बेटा बहुत अच्छा पढ़ा आपने श्रीचरण विल यू ओके मानविता विल यू रीड और वंस आई शुड ओके वेरी नाइस बेटा रीड आउट listen Manvita I am telling again listen carefully स चिन्तयामास विरमन्त्वेते विरमन्त्वेते वराकाः पुस्तकदासाः अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम् संत्वेते निष्कुटवासिनः एव एव प्राणिनो मम वयस्या इति नाउ रीड बेटा हम्म हम्म विरमन्त्वेते वेट विरमन्त्वेते त्वेते हाँ हम्म वराकाः वराकाः हम्म मानम हम्म बहुत अच्छे बेटा आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा और अच्छा लगा हम लोग झटके में इसको देख लेते हैं इसके संधि पदों को और इसके अर्थ को सचिंतयामास सचिंतयामास चिंतयामास मीन्स अचिंतयत मतलब ही थॉट स मतलब वह अचिंतयत या चिंतयामास इट मीन्स थॉट ही थॉट what he thought विरमंतु एते अब विरमंत वेते वर्ड है इज देयर विल बी अ यण संधि हाउ विरमंतु ह्रस्व उ छोटा उ तो विरमंतु प्लस एते
दैट विल बी विरमन्त्वेते, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। वराका मतलब बेचारे, बेचारा मतलब समझते हैं आप लोग ना, जो जो अ, जो किसी दूसरे को छोटा समझता है उसको बोलता है बेचारा है। तो बेचारा, ये सारे बेचारा, वराकाः बहुवचनम अस्ति, तो बेचारे पुस्तकदासाः मतलब बुक्स के स्लेव्स हैं। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक्स की बात सुनने वाले हैं। अब पूरी मीनिंग क्या है, उसने सोचा, जब उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं गए ना, तो उसने ही थॉट, व्हाट ही थॉट, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदाताः। विरमन्तु मतलब छोड़ दो, एते मतलब इन सभी को, इन सभी बेचारे बुक्स के, जो सिर्फ बुक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, इनको छोड़ो, ये सब एकदम बेकार हैं। जो पुस्तक के दास हैं, बुक्स के ही जो दास हैं, उसके सिर्फ बुक्स को ही जानने वाले हैं, उनको बोलेंगे पुस्तक दासा। तो इन सारे बेचारे पुस्तक के दासों को छोड़ो। विरमंतु मतलब छोड़ो, एते मतलब इन सभी। फिर क्या करना है, अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि। अहम पुनरात्मानम, पुनरात्मानम पुनः प्लस आत्मानम, आत्मानम मतलब स्वयं को, फॉर ओन, फॉर सेल्फ। और और पुनः मतलब अगेन। तो आई विल, व्हाट ही सेइंग, आई विल आई विल अगेन मेक हैप्पी देयर, गिव द वर्ड इज देयर विनोदयिष्यामि, दैट इज उत्तम पुरुष एक वचन रूप अस्ति तत्र। विनोदयिष्यामि मतलब मनोरंजन करूंगा, मस्ती करूंगा, मतलब मैं खुद अकेले मस्ती कर लूंगा। छोड़ो इन सभी नालायक जो जो लोग हैं, बुक्स को ही मानने वाले, उनके दास जैसे लोग हैं ना, स्लेव्स, यू नो स्लेव्स ना, स्लेव मतलब होता है दास। तो ये जो सिर्फ बुक्स के ही कीड़े हैं, सिर्फ बुक्स को ही सीखने और पढ़ने वाले हैं, इन बच्चों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को ही, मैं अकेले ही जो है ना, खुद को प्रसन्नता दे लूंगा, खुद को खुश कर लूंगा, मीन्स खेल कूद लूंगा, मस्ती कर लूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि मतलब देखूंगा, द्रक्ष्यामि देखूंगा, भूयो मतलब अगेन, ननु मतलब नहीं, ननु अव्यय पद है, अव्यय। तो ननु भूयो द्रक्ष्यामि, भूयो मतलब अगेन, द्रक्ष्यामि मतलब देखूंगा, ननु मतलब नहीं, फिर से नहीं देखूंगा। किसको नहीं देखूंगा? क्रुद्धस्य एंग्री, क्रोधित, गुस्से वाले। उपाध्यायस्य मुखम, उपाध्यायस्य इट मीन्स टीचर, षष्ठी एक वचन है इसलिए टीचर का। तो गुस्से वाले टीचर का मुंह नहीं देखूंगा। छोड़ो इन सबको, जाने दो स्कूल, वो पागल टीचर मिलेगा, गुस्सा वाला, उठा उठा के पटक देगा, स्केल से मारेगा। उस टीचर का मुंह मैं फिर से नहीं देखूंगा, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। और क्या बोलता है, संत्वेते, संतु प्लस एते, संतु प्लस एते, हियर अगेन द सेम यण संधि। तो संतु प्लस एते निष्कुटवासिनः, निष्कुटवासिनः, निष्कुट मतलब बोलते हैं ना वह नेस्ट, नेस्ट में जो लोग रहते हैं और ट्री के ऊपर रहते हैं, तो ट्री के ऊपर रहने वाले और नेस्ट में रहने वाले, उनके साथ, उसमें जो रहने वाले हैं ना, उनके साथ। अब नेस्ट में और ट्री के ऊपर कौन रहता है? बर्ड्स रहती है ना। तो क्या सोच रहा है कि ट्री के ऊपर जो बर्ड्स है ना, मैं उन्हीं के साथ, एते, संतु एते में एते वर्ड है, यानी इन सभी ट्रीज के ऊपर रहने वाले पक्षियों के साथ, ए मतलब ही, उनके साथ ही, प्राणिनो मम वयस्या इति, प्राणिनः मतलब लिविंग लिविंग थिंग्स, और मम वयस्या, मम मतलब माइन, वयस्यामित मीन्स फ्रेंड्स, इति। तो क्या सोचता है ना, छोड़ो इन सभी को, ये सब घूमने जा रहे हैं, जाने दो। मेरे जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो इस ट्रीज के ऊपर रहने वाले बहुत सारे जो बर्ड्स हैं ना, यही मेरे फ्रेंड हो जाएंगे, इन्हीं के साथ मैं मस्ती कर लूंगा। ओके, सो नाउ टेल, एनीवन हैव डाउट इन सेकेंड पैराग्राफ?
एनीवन? किसी को कोई डाउट है बेटा? महान्विता, आकांक्षा, कार्तिक, ललित? नो हैव डाउट? किसी को डाउट नहीं है? ओके ओके। सो कोई डाउट नहीं है ना? पक्का हो ना? कोई वर्ड ऐसा टफ तो नहीं है ना? नहीं है। ओके। सो निस्कुट वाशिना, द निस्कुट वाशिना, दिस इज द वर्ड फॉर ट्री, लिविंग एनिमल ऑन ट्री, उनके लिए है। तो ट्री के ऊपर कौन रहता है? बहुत होती है ना। तो निस्कुट वाशिना मतलब पक्षी। ओके। या फिर लिख सकते हैं वृक्ष के ऊपर निवास करने वाले, वृक्ष के ऊपर स्टे करने वाले। ओके, उनको बोलेंगे निस्कुट वाशिन। रिमेनिंग ऑल वर्ड से वयस्या मतलब मित्र, द्रक्ष्यामि आई विल सी, भूयो अगेन, ननु नहीं, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य बोथ प्लेसेस, षष्ठी एकवचनमस्ति। क्रुद्धस्य मतलब एंग्री, उपाध्यायस्य मतलब टीचर्स। तो एंग्री टीचर का मुखम न दृष्ट ननु भूयो द्रक्ष्यामि, फिर से नहीं देखूंगा। गुस्सा है, उसको डर लगता है कि स्कूल में जाएगा तो उसको मार पड़ेगी, गुस्सा होगा कोई टीचर उसके ऊपर, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है, लापरवाह हो गया है। ठीक है ना? तो हम लोग की यही स्टोरी है। अभी हम लोग आगे अगली वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग का इतना ही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन मोर हैव डाउट? नो। सो thank you so much. It is for today. This is only, and remaining I will teach you all in next period. Okay, thank you.